से हो। आज हम करेंगे कक्षा 7 का चतुर्थ पाठ है हास्य बाल कवि सम्मेलनम, यानी बाल कवियों का हास्य सम्मेलन। विविध वेशभूषाधारिणे चत्वारः बालकवे मंचस्य उपरि उपविष्ट। विविध यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा यानी अनेक प्रकार के कपड़े धारण करके चत्वारः बालकवे 4 बालक मंच के ऊपर बैठे हैं, यानी अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके 4 बैठे हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। अधः नीचे श्रोतारः सुनने वाले हास्य कविता श्रवणाय यानी हंसने की कविता सुनने के लिए उत्सुक है और कोलाहल भी कर रहे हैं, यानी शोर भी कर रहे हैं। संचालक, जो मंच संचालन कर रहा है वो संचालक। अलम कोलाहलन, अरे कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत खुशी का अवसर है। यत् की, आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में काव्य हंतारय, काव्य को नष्ट करने वाले, काल यापकाश्च, समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता संति, भारत के हास्य कवि यहाँ पर आए हुए हैं। संचालक क्या कह रहा है कि शोर मत करो, आज बहुत खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि यहाँ पर आए हुए हैं। एही आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मे, आओ तालियों की आवाज से हम सब इनका स्वागत करें। अधर कहता है सर्वेभ्यो ए रसिकेभ्यो नमो नमः, सभी ए रसिकों का नमस्कार, सभी ए रसिकों को नमस्कार। प्रथम तावत अहम आधुनिक वेद्यम उद्देश्य स्वकीय काव्यम श्रावयामि, सबसे पहले मैं आधुनिक वेद्य को उद्देश्य करके अपना काव्य सुनाता हूँ। आधुनिक वेद्य के को उद्देश्य करके काव्य सुनाता हूँ। वो क्या कहता है, वेद्यराज, हे वेद्यराज, नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरे, हे वेद्यराज यमराज के भाई तुम्हें नमस्कार। यमस्तु हरति प्राण, यमराज तो सिर्फ प्राणों का हरण करता है, यानी प्राणों को हरता है, परंतु वेद्य प्राणान धनानि च, परंतु जो आधुनिक वेद्य है वो प्राण और धन दोनों का हरण करता है। सर्वे हसंती, सभी जोर से हंसते हैं। फिर कालांतक कहता है, देखो, अरे वेद्यास्तु सर्वत्र परंतु नए ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, वेद्य तो सब जगह है परंतु मेरे जैसे कुशल जनसंख्या करने वाले नहीं है। ममापि काव्य इदम श्रृणन्तु भवन, आप सभी मेरा काव्य भी सुनो। चिताम पर ज्वलिताम दृष्ट्वा वेद्यो विस्मय आगते, कि चिता को जलती हुई चिता को देखकर वेद्यराज आश्चर्यचकित हो गया। क्यों हो गया, ना अहम, ना हम यानी न अहम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई गया, कश्य इदम हस्त लाघवम, तो किसके हाथ की सफाई है। वेद्य क्या सोच रहा है कि जो चिता को देखकर वेद्यराज है वो विस्मय में आ गया, यानी आश्चर्यचकित हो गया कि ना तो मैं गया और ना मेरा भाई गया, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सारे फिर हंसते हैं। तुंदिले क्या कहता है, तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, अरे मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा भी काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम यानी पर अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, कि हे दुर्बुद्धि यानी हे दुष्ट बुद्धि वालों, पर अन्नम प्राप्य दूसरों के अन्न को प्राप्त करके, माँ शरीरे दया करो, अपने शरीर पर दया मत करो, कि जब तुम्हें दूसरे के घर भोजन करने का मौका मिले तो तुम दूसरों के अन्न पे कभी, दूसरों का अन्न अगर प्राप्त हो रहा हो तो अपने शरीर पर दया मत करो। पर अन्नम दुर्लभम लोके, क्योंकि दूसरा अन्न इस संसार में बहुत ही दुर्लभ है। शरीराणी पुनः पुनः, शरीर तो दोबारा मिलते रहते हैं। वो क्या कह रहा है कि अगर हमें दूसरों के घर भोजन करने का मौका मिले तो अपने शरीर पे कभी भी दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दूसरों का भोजन है, अन्न है, वो बहुत मुश्किल से मिलता है, शरीर तो बहुत मिलते रह जाएंगे। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा अट्ठास करते हैं, जोर से हंसते हैं। फिर चारवा कवि देखो क्या कहता है, आम आम, हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचित में, शरीर को पोषण करना, पोषण देना सर्वथा बिल्कुल सही है, उचित है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ है एवं भोक्तव्य, यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी, ऋण करके भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चारवा कवि, और कहते हैं चारवा कवि क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो, ऋण कृत्वा घृतम पीबेत, और ऋण करके भी, हमें कर्जा करके भी घी को पीना चाहिए, कि जब तक जिए सुख से जिए और ऋण करके भी, कर्जा करके भी घी को पिए। फिर श्रोता रहे, सुनने वाले, तरही क्या बोलते हैं, वो ये बोलता है चारवाक, तो श्रोता लोग पूछते हैं तरही ऋणस्य परिवर्तनम कथम, तो फिर ऋण को
चुकाएंगे कैसे? चारवाक सुरेताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा बचा हुआ काव्य सुनिए। घृतम पीत्वा श्रीमम कृत्वा, घी को पीकर और परिश्रम करके ऋणम प्रतिव्यत जने, और ऋण को उतार देना चाहिए। कि घी को पीकर और मेहनत करके उस ऋण को उतार देना चाहिए, कर्जे को उतार देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक बालको अपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ से के सुनने से उत्प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता यानी अचानक एक कविता को रचता है। हास पूर्वकम च श्राव्यति, और सुनाता है। क्या कहता है बालक है? श्रूयताम भो ममापि काव्यम, अरे अरे मेरा काव्य भी सुनो। गजाधरम कवि चेवम तुंदिलय भोज्य लोलूपम कालांतकम तथा वेद्य चारवाकम च नमाम्ये अहम। बालक क्या कहता है? उन सभी की कविताएं सुनकर बालक के मन में भी एक आंसू कविता आती, अचानक कविता मन में आती है। वो बोलता है कि कवि गजाधर को, भोजन के लालची कवि तुंदिल को, कालांतक को तथा वेद्यराज को और चारवाक कवि को मेरा नमस्कार, यानी मैं इनको नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हसति, काव्य को सुनकर सभी हा हा करके हंसते हैं। अन्य जयपि हसन्ति, अन्य सारे भी हंसते हैं। और सर्वे गृहं गच्छन्ति, सारे अपने घर चले जाते हैं।